जहर का जाम। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था रानी। रानी बहुत सुंदर थी और उसके बालों का रंग सोने जैसा चमकता था। लेकिन रानी बहुत दुखी रहती थी। उसके पिता राजा बहुत बीमार थे और कोई भी डॉक्टर उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। एक दिन एक बुढ़िया गांव में आई। वो बहुत ही बुद्धिमान थी और उसे जादू के बारे में बहुत कुछ पता था। उसने राजा को देखा और कहा, मैं राजा को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक खास जड़ी बूटी चाहिए। रानी बहुत खुश हुई और उसने बुढ़िया से कहा, मैं वो जड़ी बूटी ढूंढ लाएंगी। बुढ़िया ने रानी को बताया कि वो जड़ी बूटी एक खतरनाक जंगल में मिलती है। उस जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी और वो जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने चली गई। जंगल में रानी को बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा। उसे सांपों, बिच्छुओं और जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी और वो जड़ी बूटी ढूंढने के लिए आगे बढ़ती रही। आखिरकार रानी को वो जड़ी बूटी मिल गई जो उसे चाहिए थी। लेकिन जब वो जड़ी बूटी लेकर वापस जा रही थी तो एक राक्षस ने उसका रास्ता रोक लिया। राक्षस बहुत ही बदसूरत था और वो रानी को खा जाना चाहता था। रानी बहुत डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने राक्षस से कहा, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी। राक्षस ने कहा, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। रानी ने कहा, ठीक है, तुम मेरी आंखें ले लो, लेकिन पहले मुझे मेरे पिता के पास जाने दो। राक्षस मान गया और रानी को जाने दिया। रानी ने जड़ी बूटी अपने पिता को दी और बुढ़िया ने राजा को जड़ी बूटी से बनाई हुई दवा दी। कुछ दिनों बाद राजा बिल्कुल ठीक हो गए। रानी बहुत खुश थी। उसने राक्षस को ढूंढ निकाला और उससे अपनी आंखें वापस ले ली। इसके बाद रानी और उसके पिता बहुत खुशी से रहने लगे और रानी को पता चल गया कि हिम्मत और लगन से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। अगला भाग। लेकिन रानी की खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। कुछ दिनों बाद एक नया खतरा गांव पर मंडराने लगा। एक ड्रैगन गांव को नष्ट करने आया था। ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था और कोई भी उसको रोक नहीं पा रहा था। रानी को पता था कि उसे ही इस ड्रैगन को हराना होगा, लेकिन ड्रैगन को हराने के लिए रानी को एक खास तलवार की जरूरत थी। रानी ने उस तलवार को ढूंढने के लिए एक नई यात्रा शुरू की। इस यात्रा में उसे और भी कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी और उसने तलवार ढूंढ निकाली। क्या रानी ड्रैगन को हरा पाएगी? क्या वो अपने गांव को बचा पाएगी? अगले भाग में जानिए। तुम क्या सोचते हो? क्या रानी ड्रैगन को हरा पाएगी? अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे बताओ। रानी और ड्रैगन का युद्ध। रानी ने एक प्राचीन पुस्तकालय में घंटों खंगाला। धूल भरी किताबों के ढेरों को पलटते हुए आखिरकार उसे वो मिला जो उसे चाहिए था, एक पुराना नक्शा। नक्शे पर एक गुप्त गुफा का निशान था जहां प्राचीन काल की तलवार छिपी हुई थी। नक्शे को लेकर रानी ने जंगल का रास्ता पकड़ा। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था। काले सांपों का झुंड, विशाल मकड़ियों के जाले और अंधेरे में चमकते चमगादड़ों ने रानी की यात्रा को मुश्किल बना दिया। लेकिन रानी डरी नहीं। उसने अपनी हिम्मत को मजबूत रखा और आगे बढ़ती रही। आखिरकार वो गुफा के मुहाने पर पहुंच गई। गुफा अंधेरी और डरावनी थी। रानी ने अपनी तलवार निकाली और सावधानी से अंदर बढ़ी। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे हुए थे। इन चित्रों में ड्रैगन और नायकों की लड़ाई दिखाई दे रही थी। गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक चमकदार पत्थर से बनी हुई वेदी पर वो तलवार रखी हुई थी। तलवार को देखते ही रानी को लगा कि ये वही तलवार है जो उसे ड्रैगन को हराने में मदद करेगी।
रानी ने तलवार को उठाया और गुफा से बाहर निकल आई। गांव पर हमले की खबर सुनकर रानी सीधे ड्रैगन के पास गई। ड्रैगन आग उगल रहा था और गांव को तबाह कर रहा था। रानी ने ड्रैगन को चुनौती दी। ड्रैगन हंसा और रानी पर हमला कर दिया। रानी ने अपनी तलवार से ड्रैगन पर प्रहार किया। तलवार की चमक ने ड्रैगन को अंधा कर दिया। रानी ने इस मौके का फायदा उठाया और ड्रैगन के पेट में एक गहरा घाव किया। ड्रैगन जोर से चिल्लाया और आकाश में ऊंचा उड़ गया। फिर वो जमीन पर गिरा और मर गया। रानी ने गांव को बचा लिया था। गांव वाले रानी को बचाने के लिए बहुत खुश थे। उन्होंने रानी को अपनी रानी बना लिया। रानी ने गांव को बहुत अच्छे से चलाया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहानी का अंत। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और लगन से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें ये कहानी पसंद आई? अगर तुम्हें और कहानियाँ सुननी है तो बताइएगा।